हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदा शुक्ला है और आज मैं क्विक रिवीजन करने वाली हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई का इन आईडीटी सब्जेक्ट, जो इंस्टीट्यूट जो है 10 से 12 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछ लेती है। इसके अंदर टोटल मिला के 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 ये हमको जो है रिवाइज़ करना है। तो सेक्शन 10 और 11 जो है वो गुड्स का है और 12 और 13 है वो सर्विस के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सेक्शन 10 जो है वो क्या है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के केस को हटा के अगर देखा जाए तो जितने भी मूवमेंट है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो हम देखेंगे। तो सेक्शन 10(1) क्लॉज ए क्या कहता है कि जहाँ पे भी मतलब डिलीवरी फॉर कंजम्पशन, यानी कि जहाँ पे भी गुड्स डिलीवर हो रहा है उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सपोज़ मैं हूँ महाराष्ट्र में और मैंने गुड्स ऑर्डर किया है गुजरात से, तो गुड्स कहाँ डिलीवर हुआ? महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाएगा? महाराष्ट्र को माना जाएगा। फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कहता है कि कोई भी गुड्स डिलीवर हो रहा है ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, जो डायरेक्शन देता है ना बंदा, उसी प्लेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सपोज मैं बैठी हूँ गुजरात में और मैंने जो है राजस्थान के डीलर को बोला कि गुड्स डिलीवर करना है महाराष्ट्र में, ठीक है, और मैंने पेमेंट किया डीलर को, तो मेरा जो प्लेस है वो क्या है? मेरा प्लेस है गुजरात। तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाएगा? तो जहाँ पे भी मैं सिचुएटेड हूँ वहाँ उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या कहता है? तो उसमें इमूवेबल गुड्स की बात की जाती है कि जहाँ पे भी इमूवेबल गुड्स सिचुएटेड है उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 10(1)(d क्या है? तो सेक्शन 1D है इंस्टॉलेशन एंड असेंबल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सपोज हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जहाँ भी तुम प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो, जहाँ भी असेंबल कर रहे हो उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 10(1)(e क्या कहता है कि बोर्ड कोई भी जो है ना गुड सप्लाई जो भी गुड्स है ना वो सप्लाई हो रहा है ऑन बोर्ड, तो मतलब जैसे एग्जाम्पल अगर इसमें देखा जाए तो जहाँ से भी सपोज ट्रेन निकल रही है दिल्ली से होते हुए राजस्थान, ठीक है, तो और जो गुड्स है ना वो बोर्ड हुआ कहाँ पे? राजस्थान में, तो जहाँ से भी गुड्स को मतलब लोड किया गया ट्रेन में उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 10(1)(e वाला केस था। फिर सेक्शन 11 क्या बोलता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है ये। तो जब भी एक्सपोर्ट होगा तो फिर लोकेशन क्या होगी कि कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? तो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? आउटसाइड इंडिया होगा, और उस केस में GST नहीं लगेगा, ठीक है। और इंपोर्ट के केस में क्या है तो उसको प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लाई, इम्पोर्टर जो है ना, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा।